डीएम मॉडल में L2 तक का स्ट्रक्चर रहता है. व्हाट इज L1, व्हाट इज L2, इट इज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग इन दिस पिक्चर. व्हाट इज डायरेक्ट टीम, व्हाट इज L1, व्हाट इज L2. ठीक है, मेरी टीम में जो मेरे एडवाइजर्स होंगे इमीडिएट टीम में, उसको हम FA कहेंगे या LPM कहेंगे, जो एग्जाम पास करते हैं वो मेरी डायरेक्ट टीम में आएंगे. और मेरे नीचे जो IMs होंगे, DMs होंगे, वो मेरे DT कहलाएंगे. और L1 और L2 में जो लोग होंगे वो मेरे IM या जो मेरे नीचे DM होंगे, SDM होंगे, EDM होंगे, उनके नीचे जो एडवाइजर होंगे वो मेरी L1 कहलाएंगे. और उनके फर्दर एक लाइन नीचे अगर कोई होगा तो उसको L2 कहलाया जाएगा. ठीक है. TDF इज नोन एज RTDF. 1.2 लाख रुपीस स्लैब इज नाउ मोर पे आउट. इसका पीछे का लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा. एंड देन SDM, EDM, L1, L2 पे आउट्स हैव बीन इंक्रीज. ये कैसे बढ़े उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें. तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फीस है जो कि हमारे DM को दिया जाता है. नाउ व्हाई वी आर चेंजिंग दिस 1,20,000 रुपीज स्लैब, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रीआइटरेट करना चाहूंगा. यहाँ पे हम 1,20,000 रुपए पे हमने पूरा कंपनसेशन अभी DM का चेंज कर दिया है. So IM and DM are going to get 10% on that 1,20,000 rupees slab. 1,20,000 rupees slab मतलब 1 लाख रुपए का सेंचुरी प्लान. 1 लाख रुपए का सेंचुरी प्लान अगर किसी भी DM ने अपने DT में कराया है, डायरेक्ट टीम में 1 लाख रुपए का सेंचुरी प्लान कराया, मोटा मोटा 120% का भी क्रेडिट पकड़े तो 10% हमारे DM को मिलेंगे 1,20,000 रुपए के ऊपर. ठीक है. इसीलिए, और बाकी ये स्लैब जो है हमने सुपर स्लैब और बाकी सारे स्लैब जो है वो आप सब लोग जानते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा. ये एक बहुत बड़ा मूव हमने लिया है. L1 और L2 जो पे आउट्स है उसको हमने चेंज किया है. ठीक है. सो नॉट L2 बट L1 पे आउट्स हमने चेंज किए. तो L1 में अर्लियर दैट वाज 25 and 30, नाउ इट इज 30 and 35%. सो जैसे हमने IM में बात करी थी कि मेरे नीचे अगर कोई लीडर है, IM के अंडर में IM है, इसी तरीके से SDM के नीचे अगर कोई DM है, वो कुछ अगर प्रोडक्शन करेगा तो वो 30% काउंट होगा. और अगर EDM है तो उसके नीचे अगर कोई L1 में प्रोडक्शन करेगा तो उसको 35% मिलेगा. यानी 10 लाख रुपए अगर मेरे नीचे मैं SDM हूँ, मेरे नीचे प्रशांत गुप्ता जो है वो DM है, अगर उन्होंने 10 लाख रुपए का काम किया तो मेरे को 3 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा. एंड उसके बेसिस पे मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फीस बनाया जाएगा. अगर मैं EDM हूँ और मेरे नीचे प्रशांत गुप्ता ने 10 लाख का काम किया तो मेरे को 3.5 लाख रुपए काउंट होने वाले हैं मेरे L1 में. और अगर फर्दर अगर L2 है तो 15% और 20% बेनिफिट मिलता है. तो दिस इज द एंटायर DT प्लस L1 प्लस L2 का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हमने ब्रीफ में बताने का कोशिश किया. आई एम नॉट गोइंग टू दिस थिंग्स बिकॉज आप सब लोग जानते हैं. ये एक बहुत अच्छी चीज है DM मॉडल में, क्योंकि अब 2 तरीके से प्रमोशन के ऊपर पैसा बट रहा है हमारे DM मॉडल में. अगर मैं DM हूं और मेरा प्रमोशन होता है तो मेरे को मेरी हर प्रमोशन पे कंपनी पैसा दे रही है कि अगर मैं PDM टू DM मेरा प्रमोशन लेता हूँ 6 महीने में तो मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे. DM से SDM अगर मैं अपना खुद का मेरा प्रमोशन होता है तो मेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे. और SDM से EDM अगर मेरा प्रमोशन होता है तो मेरे को वापस से 50,000 रुपए मिलेंगे. तो एक पूरी जर्नी में कंपनी की तरफ से मुझे 1.25 लाख रुपए मेरे सिर्फ प्रमोशन पे मेरे को दे रही है कंपनी, मेरे जो बाकी पे आउट्स है उसके अलावा. Now the third payout which is LPM creation, M0 M1 में अगर मेरी टीम में कोई भी LPM बनता है तो I'll get 10,000 rupees which is उसके लिए कंडीशन है कि उसको LPM बनने के बाद में 50,000 रुपए का बिजनेस करना जरूरी है. अगर वो नहीं करेगा then I'll not get anything. एक्टिवाइजेशन हम अभी बात कर चुके हैं तो उसके ऊपर मुझे रीआइटरेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अभी हमने ये हटा दिया है यहाँ पे कि वो क्वार्टर में इतना रिक्रूट करोगे या क्वार्टर में आप इतना एक्टिव करोगे तो इतना पैसा मिलेगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको अब हमने बहुत सिंपल कर दिया है. एंड ये आप सब लोगों के लिए जो लोग DM मॉडल चला रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है. आप अपनी इस साल में अगर आपने इसको बहुत अच्छे से यूज कर लिया, ट्रस्ट मी, अगर आज आप 50 एजेंट की ब्रांच पे बैठे हो या 100 एजेंट की ब्रांच पे बैठे हो, एंड ऑफ द ईयर यू विल बी एट मिनिमम 3 to 5 टाइम्स ऑफ योर एजेंसी स्ट्रेंथ. अगर आपकी ब्रांच में आज अगर 50 एजेंट है तो आप साल के एंड में कम से कम 150-200 एजेंट पे पहुंच जाओगे. वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपने इस कॉन्टेस्ट को सही तरीके से आपके DM के साथ अलाइन कर लिया, बिकॉज हमारे जितने भी DM एंड अबव है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर एंड अबव है, उनकी टीम में अगर किसी बंदे का प्रमोशन होता है, वो PDM की तरह आता है और वो DM बनता है. ठीक है. अगर 2 लोगों का प्रमोशन होता है तो एज एन अपलाइन लीडर मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे. उस बंदे को तो उसके पैसे मिलेंगे उसके प्रमोशन के, लेकिन मेरे को 20,000 रुपए मिलेंगे अगर मैंने 2 लोगों का प्रमोशन करवा दिया.
अगर मैंने 3 लोगों का प्रमोशन करा, आई गेट 50,000 रुपीज, एंड दिस इज नॉट अ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इट इज गुड 9 मंथ्स, बिकॉज अप्रैल से लेकर के दिसंबर विच इज अ 9 मंथ। इसको मॉडल को ही अगर सिर्फ ड्राइव किया जाए लीडर्स के साथ में, हर हफ्ते हर 3 दिन बाद बैठ करके अगर उनसे पता किया जाए कि भाई उनकी टीम में कौन ऐसे लोगों को वो रिक्रूट करने वाले हैं, पीडीएम से डीएम प्रमोट करा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इजी क्राइटेरिया है। पीडीएम से डीएम प्रमोट करने के लिए सिर्फ 2 एलपीएम और 4 लाख रुपए का धंधा चाहिए, बहुत इजी काम है। अगर इसको फोकस तरीके से किया जाए, हमारे टीएम को 3 लीडर रिक्रूट करने हैं, ये काम यहाँ पे इजीली होने वाला है। ट्रू लीडर बनाना है, वो पीडीएम से डीएम बन गया, वो ट्रू लीडर भी बन जाएगा, क्योंकि 2 एलपीएम 4 लाख रुपए का धंधा 5 लाख हो ही जाएगा ऐसे भी। वो ट्रू लीडर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हमारे जितने भी टीम मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए ब्रांच मैनेजर दिस इज योर जॉब कि आपके हर टीम के पास में एटलीस्ट ये 3 से 5 या 10 या 15 जितने भी लीडर बनाने, ये आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। एंड आप सब लोग जानते हैं द काइंड ऑफ मनी व्हाट वी आर पेइंग हियर इन दिस इज अ रियल बिग मनी, बिकॉज if some leader is getting 6 leader promotion, he'll get 1 lakh rupees, and if some leader is getting 10 leader promotion, he'll get 2 lakh rupees. तो ये एक बहुत बड़ा पैसा कंपनी ने डीएम मॉडल में दिया हुआ है, जिसको मेरे हिसाब से अगर जितने आज की तारीख में हमारे पास डीएम है उनके साथ बैठ करके अगर उनके साथ लीडर रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, मंडे मॉर्निंग मीटिंग में आप बात करें, मैं आपको गारंटी देता हूं हर लीडर आपको 10-10 नाम निकाल के देगा कि जिसको लीडर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखनी है जो लेफ्ट साइड में लिखी है, प्रमोशन ऑफ अ प्रीवियस मंथ अनाउंस्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, द टीम प्रमोशन or the team promotion bonus, all leaders are getting promoted from April 24, named announced in May 24, एंड दिसंबर में जो लोगों का प्रमोशन होगा जिनका नाम जैन में आएगा वो लीडर प्रमोशन काउंट होंगे। तो इस महीने में अगर कोई लीडर प्रमोट हुआ है जिनका नाम इस महीने में आया है, मार्च के परफॉर्मेंस पे इस महीने में जो लीडर प्रमोशन हुए हैं वो कंसीडर नहीं होने वाला है। इस महीने पे काम करके जो अगले महीने नाम आएंगे उन लोगों का हम कंसीडर करने वाले हैं, और सिमिलरली दिसंबर का काम करके जनवरी में जो प्रमोशंस होंगे उनको भी हम इसमें काउंट करने वाले हैं। तो इसको लेकर के अगर कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हैं। एक बहुत अच्छा फीडबैक है। आज मैंने तो एक्चुअली जो हमारी जो म्यूट पे हो प्रशांत, म्यूट पे सॉरी सो करण, अभी मैंने इस पीपीटी के कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, और स्क्रीनशॉट के बेसिस पे मैंने आज कुछ लीडर्स के साथ में एक घंटे के आसपास लगाया था, एंड ट्रस्ट मी 2 पैरामीटर पे पीपल वर वेरी हैप्पी। वन इज दिस कि लीडर प्रमोशन पे उनको पे आउट मिल रहा है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, तो लीडर प्रमोशन पे सुपरवाइजरी लीडर को 10 लीडर प्रमोशन कराने पे कैन यू इमेजिन कितना पैसा मिल रहा होगा। हर लीडर प्रमोशन पे अगर उसने 10 कराए तो करीबन 3.5 लाख रुपया उसका बनना है। 3.5 लाख रुपए सोच के देखिए, एक बंदे को प्रमोट कराने के, जिसका प्रमोशन हो रहा है उसको तो मिलना ही मिलना है, उसके जो पीडीएम है उसको तो पैसा टीएनडी वाला मिलना ही मिलना है। मैं बता रहा हूँ सुपरवाइजरी पे आउट जो कि 30% ब्रैकेट में आता है, वो करीबन 3.5 लाख रुपए बनता है। तो एक लीडर प्रमोशन इक्वल्स टू 35,000 रुपए, मतलब इट इज वेरी गुड एंड फैंटास्टिक। दिस इज वन। और सेकंड जो अभी आप अगली स्लाइड पे बताने वाले हो वो बहुत बढ़िया लगा लोगों को, जो 1,20,000 प्लस वो सैलरी वाला पार्ट। तो मतलब इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर एक लीडर भी ब्रांच से ड्राइव हो गया इस पे, एक लीडर उसको बोल दिया कि हर महीने आपको एक बंदा रिक्रूट करना है किसी भी तरीके से, क्वार्टर में एक बंदा, मतलब मंथ का एक और क्वार्टर में कोई 4 रिक्रूट करने हैं, तो 3 क्वार्टर में अपने को 12 लोग मिल जाएंगे, 12 में से 10 लोग प्रमोशन कर जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। पीपल आर वेरी हैप्पी। Anybody is having any questions guys? सर ये डायरेक्ट टीम के प्रमोशंस काउंट होंगे ना ये तो? हाँ जी, ओके। डायरेक्ट टीम के प्रमोशन, एक और अच्छी बात है इसमें कि किसी बंदे ने पीडीएम टू डीएम प्रमोशन ले लिया और दिसंबर तक डीएम से एसडीएम बन गया, तो इट विल कंसीडर एज 2 प्रमोशंस। करेक्ट। तो आपको 10 हायर करके 10 प्रमोशन नहीं करानी है, 5 हायर करके उनको अगर 2 प्रमोशन भी करा दिए तो भी वो जो सुपरवाइजरी लीडर या अपलाइन लीडर होगा उसको ये पैसा मिलेगा, यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर गाइस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।
this is a SDM and above activization money. In case अगर आपकी डायरेक्ट टीम और L1 मिला करके अगर आपकी टीम में 10 एक्टिव होते हैं तो महीने का आपको 10,000 रुपए दिया जा रहा है. अगर डायरेक्ट टीम और L1 मिला करके अगर आप 15 एक्टिव करते हैं, you'll get 15,000 रुपीज. और डायरेक्ट टीम और L1 मिला करके अगर आप 20 एक्टिव करते हैं, हमारा लीडर अगर करता है, तो he'll get 20,000 रुपीज. So again, this is a real big money. अगर मैं अपनी टीम में अगर 5-7 एजेंट मैंने रखे और मैंने अगर मेरी टीम में अगर 5 लीडर बना दिए, तो हर महीने ये 20,000 रुपए की तो ऐसे फिक्स पैसे आने ही आने हैं. बिकॉज अगर अच्छे खासे लीडर्स मेरी टीम में है और वो प्रमोशंस अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये एक्टिवाइजेशन बट ऑफ कोर्स है कि वो आना ही आना है. और ये टीम मीटिंग के लिए, और ये पैसा एक्चुअल में हमारे लीडर ने खर्चा करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है. पूरे प्रेजेंटेशन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो डीएम है, पीडीएम डीएम, उन लोग पीडीएम जो है उसका कंपनसेशन पहले 5,000 था, डीएम का भी 5,000 था, जिसको हमने अभी 8,000 कर दिया है. एसडीएम को भी हमने 8,000 तनख्वाह रखी है या कंपनसेशन रखा है. एंड जो ईडीएम है उसका मंथली कंपनसेशन 10,000 रुपए है. नाउ पूरे हाँ सर, वो जो एक्टिवाइजेशन वाले प्लीज स्लाइड पे लेंगे जहाँ पे एसडीएम एंड अबाउ के लिए एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे अभी एसडीएम है, उसने अगर मान के चलो 10 एक्टिव किए, तो जो अपना एक्टिवाइजेशन वाला जो पैसा है, तो 10 एक्टिव में 20,000 है, राइट? सो वो भी उनको मिलेगा एंड दैट इज फॉर हिज डायरेक्ट टीम, राइट? वो जो 10 एक्टिव पे 20,000 है वो. एंड यहाँ पे भी मतलब वो दोनों पैसे उनको मिलेंगे. Yes, so he will get 30,000 rupees. करेक्ट लॉजिक है ना? करेक्ट है, दोनों पैसे मिलेंगे, वो वाले भी मिलेंगे और ये वाले भी मिलेंगे. So you are talking about this, ना? 5 का 10, 10 का 20. You are talking about this slide. Yes, yes. 10 एक्टिव करने पे 20,000 रुपए यहाँ मिल गए. और वापस से अगर वो एसडीएम है और अगर अपनी टीम में उसने 10 एक्टिव किए हैं डायरेक्ट टीम में, तो डायरेक्ट या L1 में, यहाँ पे डायरेक्ट और L1 दोनों कंसीडर किया है, ठीक है? तो ये 10,000 अलग से मिलेंगे. तो टोटल अगर मेरे डायरेक्ट टीम में मैंने 10 एक्टिव कर लिए, आई गेट 30,000 रुपीज, विच इज 3,000 रुपीज पर एक्टिव. Yes, that's a big money. तो सर ये दोनों हायरार्की में मिलेंगे पैसे? अगर मैं एसडीएम हूँ और डीएम हूँ और मेरे नीचे पीडीएम, डीएम और पीडीएम ने भी कर दिया है और एसडीएम और डीएम ने भी कर दिया है, तो सब में ये इक्वली पैसा मिलेगा? नहीं समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं आपका. क्वेश्चन ये एक मिनट, क्वेश्चन समझने दो ना, मेरे को नहीं समझा, आपको समझ गया, बाकी लोगों को भी तो समझे. प्रशांत, क्वेश्चन समझने दो पहले. सर मैं एसडीएम हूँ, मैंने 15 कर दिए और मेरे डीएम ने 5 कर दिए, ठीक है? उसी साथ ही साथ मेरे डीएम ने 5 कर दिए थे और उसके पीडीएम ने 15 कर दिए थे. तो मेरा और मेरे L1 का भी 20 हो गया सर, और उसके L1 का भी 20 हो गया. तो क्या दोनों को ये पैसा मिलेगा सर, तीनों को? दोनों को मिलेगा. नहीं बॉस, वो नीचे पीडीएम है बॉस. एक मिनट पहली चीज तो हाँ, मैं राहुल, दिस इज एसडीएम एंड अबव. एक मिनट क्लियर हो जाएगा. ये राहुल बता रहा है डीएम के नीचे पीडीएम है उसको मिलेगा. तो राहुल, दिस इज एसडीएम एंड अबव. सर मैं हायरार्की बात कर रहा था, डेजिग्नेशन पे मत जाओ. हायरार्की में पूछ रहा था कि 3 लेवल के हायरार्की पूछ रहा था सर. तो राहुल एसडीएम है, उसके एसडीएम है, उसके नीचे 2 पीडीएम है. लेट प्रशांत का आंसर. प्रशांत को समझ में आ गया क्वेश्चन, तो प्रशांत को आंसर करना. बोलो प्रशांत सर, आप नहीं समझे. चलो एसडीएम हटा दो, मैं ईडीएम हूँ, मैंने 5 कर दिए, मेरे एसडीएम ने 15 कर दिए. उसी वक्त मेरे एसडीएम ने भी 15 कर दिए थे और मेरे उसके नीचे वाले डीएम ने भी 5 कर दिए. तो अब ये पैसा कैसे बटेगा सर, ये मैं पूछ रहा था. ईडीएम और एसडीएम को बटेगा, और किसी को नहीं बटेगा. दोनों को मिलेगा बराबर. क्योंकि लास्ट टाइम भी एक सेम, आपको अगर याद हो, जब लीडर हायरिंग की बात होती थी ना, तो दोनों को ही मिल रहा था. ईडीएम को भी मिल रहा था, एसडीएम को भी मिल रहा था. तो अगर एक ही एसडीएम के नीचे, मतलब एक ईडीएम है, उसी के नीचे एसडीएम है, और एसडीएम के नीचे 2 लोग हैं, तो एसडीएम को भी मिलेगा, ईडीएम को भी मिलेगा, टू माई अंडरस्टैंडिंग. तो कहना सर ये बोल रहे हैं ईडीएम है, फिर एसडीएम है, उसके नीचे 2 पीडीएम्स ने काम किया है.
Rahul, you got your answer? मेरा आंसर, हेलो, हाँ जी, तो मेरे तो आंसर का वेट कर रहा था। जो प्रशांत सर ने बताया कि वो दोनों को मिलेगा। एक मिनट, ये एक क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी ईडीएम है नहीं आज के तारीख में, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा राहुल, ठीक है? वो एक्सेल में यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। बाकी और किसी का कुछ क्वेश्चन है? अगर बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी पास दिस क्वेश्चन राहुल का 2 मिनट के लिए साइड पे, ठीक है? ये मंथली कंपनसेशन हमारे डीएम्स को दिया जाता है ओवर एंड अबव ऑल दी पे आउट्स। नाउ जहां पर भी हमारे यहाँ पे डीएम्स है गाइस, मेरा रिक्वेस्ट है इस चीज के ऊपर बात जरूर करिए कि 1,20,000 रुपए का अगर आप काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको हर महीने 8,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी। और वो 1,20,000 में से लेट से मैं पकड़ के चलता हूँ कि 1,00,000 रुपए का सेंचुरी का प्रोडक्ट अगर उसने सेल करवाया अपनी टीम से तो एजेंट कमीशन वगैरह एजेंट को जाएगा। लेकिन इस 1,00,000 रुपए के प्रीमियम पे आई एम अज्यूमिंग कि उसने 120% क्रेडिट वाला प्रोडक्ट बेचा है, तो इस 1,00,000 रुपए के सेंचुरी प्लान का वेटेज आ गया 1,20,000 रुपए, उसको मंथली कंपनसेशन 8,000 रुपए मिल गए। और उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फीस जो हमने 10% किया था, उसका रीजन ये था कि ही शुड गेट this 8,000 rupees, this 12,000 rupees as in recruitment, training and development fees, which is 12,000 rupees. Now imagine, अगर मैं एक लीडर हूं, forget about that big money and big stories and all, अगर मैं सिर्फ महीने का 1,00,000 रुपए का धंधा मेरी टीम में से किसी से भी करा लेता हूं, at least I'll get 20,000 rupees. और इसीलिए जो हमारा लीडर है वो उसको फुल टाइम इस बिजनेस को देखे, या एटलीस्ट यहाँ पे फोकस रखे कि हर महीने मुझे पीएनबी मेटलाइफ से कम 20,000 रुपए आने चाहिए एज अ लीडर। मेरी टीम में से मैं एटलीस्ट सब 5, 7, 10 एजेंट है या 3 एजेंट है, 4 एजेंट है, फिर भी मैं एक बंदे से 1,00,000 रुपए का अगर काम कराऊंगा, आई विल गेट 20,000 रुपीज। यानी 1,20,000 रुपए तो हमें हर लीडर से आए, या हर लीडर के साथ कम से कम ये गोल सेटिंग तो होनी चाहिए, because he is going to get 20% payout. Imagine guys, on doing 1 lakh rupees of business, that DM is going to get 20,000 rupees, which is not a less money. Because आप सबके पास में कम से कम जो डीएम मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप सब ब्रांच मैनेजर्स के पास में कम से कम 5-5, 10-10 लीडर्स ऐसे हैं जिनकी कैपेबिलिटी है महीने का 1,00,000 रुपए करने की या करवाने की अपनी टीम से। तो अगर ये 1,00,000 रुपए का काम अगर हमारा कोई लीडर कर रहा है अपने एफए एलपीएम से काम करा करके, ट्रस्ट मी गाइस, 20,000 रुपीज इज अ वेरी बिग मनी। और इनिशियल फेज में जब उसको 20-25,000 रुपए महीने का आना शुरू होता है तो वो खुद अपने इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा इस बिजनेस में, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग योर एक्टिवाइजेशन नंबर। So earlier we used to have 7 payouts, now we have 8 payouts. These are the different payouts. ठीक है? And again on Monday morning meeting you need to ask these questions to your leader. ठीक है? कि how many promotions you are going to get, और आप कब promote होने वाले हो, ठीक है? How many activations you are planning, how many promotions you are planning, and how many MDRTs you are recruiting. ठीक है? So DM model को लेकर के अगर कुछ questions है, otherwise we are at 8 o'clock and I want to go for the next discussion also. Rahul, आपका जो questions था, I'm just jotting it down here and quickly we'll answer your query and then we'll go to the next agenda. आपने बोला एक ईडीएम है, ठीक है, उसके नीचे डीएम है और फिर एसडीएम है, और एसडीएम के नीचे पीडीएम है, डीएम है, ठीक है। इसने कितने एक्टिव किए राहुल ईडीएम ने? सर कैलकुलेशन टोटल 20 का कर लेते ना, 10 इसने कर दिया। नहीं, आप बताओ ना, आपका क्वेश्चन क्या वो बताओ तो मैं उसका आंसर देता हूँ। ईडीएम ने कितने एक्टिव किए? इसने 10 किया सर। एसडीएम ने कितने एक्टिव किए? इसने 15 कर दिया सर। हो गया। और डीएम ने कितने किए? इसने भी सर 5 कर दिए। तो इसको जो एक्टिवेशन बोनस है वो 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। इसको हम जो 10 एक्टिवाइजेशन पे 20,000 रुपए देते हैं, जो रेगुलर वाला पेमेंट है, वो 10,000 रुपए मिलेगा। हाँ सॉरी 10,000 रुपए मिल गए, इसको 10,000 रुपए मिल गए, ठीक है।
ये जो बंदा है जिसने SDM है, जिसने 10 से ज्यादा एक्टिव कर लिए, तो उसको एक जो 20,000 रुपए है वो मिल जाएंगे हमारे। ये लिख दिए मैंने, 25। ठीक है। कौन से 25,000 रुपए बोल रहे हो प्रशांत? अब 20,000 इज द मैक्स, ठीक है। 20,000 रुपए 15 एक्टिव किए ना उसने, 15 एक्टिव में 15,000 रुपए उसको वो DT प्लस L1 मिला करके है, तो 15,000 रुपए मैंने वो लिख दिए, और उसका बोनस जो था वो 20,000 रुपए बन गया, ठीक है। और इसको भी 20,000 ही मिलेंगे क्योंकि इसके नीचे ही थे वो, तो इसको भी 20,000 रुपए 20 एक्टिवाइजेशन पे 40,000 रुपए, और इसको मिलेंगे 40,000। ये मिलेगा। EDM को 40,000 रुपए मिलेंगे, SDM को 40,000 मिलेंगे, और DM को 10,000 रुपए मिलेंगे। राहुल समझ में आ गया? हाँ सर, यस सर। ठीक है। एक्टिवाइजेशन बोनस का 20,000, इसका 20,000, क्योंकि इसकी DT प्लस L1 मिला करके इसके 25 एक्टिव हो गए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी भी DT और L1 मिला करके इसके भी 20 एक्टिव हो गए, तो इसको भी 40,000 रुपए मिल गए, और इसको 5 एक्टिवाइजेशन पे 10,000 रुपए मिल गए। भगवान करे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यस सर, यही सिंपल ही क्वेश्चन था, आगे समझ सर। थैंक यू। Now, 2 things why I took this session once again with you. I had a meeting with my DRs on Eid के दिन पे,